बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 27 फरवरी इतवार का दिन और साल 2022। उम्मीद है आज का आपका दिन, छुट्टी का दिन, आराम का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा और आप सब लोग खुश भी होंगे। आप सारे लोग तरोताज़ा भी होंगे और अगले हफ्ते के लिए तवानाई एनर्जी जमा कर चुके होंगे। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम का, सुबह के प्रोग्राम का सबसे पहला और बेहतरीन मज़ेदार सेगमेंट तारीख़ हिंदुस्तान। रामायण हिंदुओं की किताब, बहुत पुरानी दीनी मजहबी किताब रामायण में चलते चलते हम पहुंच चुके थे। ये जो रामचंद्र जी की कथा है जी, आज इसकी चौथी और कोशिश करूंगा कि आज आखिरी किस्त हो, ताकि हम कहानी को, अपनी तारीख को आगे बढ़ाएं। ये कहानी के वाकयात तो खत्म होने वाले नहीं हैं। मेरी कोशिश और ख्वाहिश है कि इसे निपटाकर हम तारीख की तरफ बढ़ें, बजाय इस कहानी में फंसे रहने के। जी, तो हम पहुंचे थे कि राजभर्त जो है ये वापस आकर अपने उद में अपनी राजधानी पे बैठने की बजाय रामचंद्र की दोनों जूते बादशाह की कुर्सी पर रखकर, साथ में छोटी सी कुर्सी रखवाकर उसके ऊपर बैठ गया। जी, पीछे क्या हुआ कि दोनों भाई कई साल तक बिन बास में रहे। जलावतनी में दोनों बड़े शहजादे लक्ष्मण और रामचंद्र जी अपनी जलावतनी का अरसा पूरा करते रहे, जो 14 साल का था। उन्होंने अपना ये अरसा पूरा करना था अपने हुक्म, अपने वालिद माजिद मोहतरमियों मुकर्रमी मगफूरो गफूर की हुक्म के मुताबिक उन्होंने किया। अब वो कई साल तक इसी मगरबी घाट में, यानी राजा सगरियो इसकी राजधानी में, इसके इलाके में, इसकी हुकूमत में, इसकी रियासत में वो रहायश पजीर रहे। और क्यों इन्होंने बाहर का और गांव का रहना रहायश पसंद की, वो मैं आपको बता चुका हूं। अगर किसी को नहीं पता तो नीचे दिए हुए लिंक पे जाएं और पिछली तीनों किस्तें देखें, आपको कहानी की पूरी समझ फिर ही आएगी। जी, यहाँ पे होता क्या है कि दोनों बड़े शहजादे, मैंने आपको बताया था कि शिकार के बड़े शौकीन थे। अक्सर ये दोनों भाई शिकार को निकल जाते, सारा दिन जंगलों में शिकार, गांव में घूमते और शाम को वापस आकर वही अपने शिकार किए हुए जानवरों को भून कर खाते और मजे करते, ऐश उड़ाते। एक दिन इत्तेफाक से क्या हुआ कि दोनों भाई गए हुए थे शिकार पर हस्बे मामूल, और जब शाम को वापस आए तो उनकी देखकर उनकी आंखें खुली रह गईं। उनकी हैरत की इंतहा न रही कि रामचंद्र जी की बेगम, बीवी, स्त्री जो थी सीता बेगम, वो अपने घर में नहीं है। मोहल्लेदारों ने बताया कि बहुत बड़ी एक फौज आई थी जो रानी को उठाकर ले गई है, शहजादी को उठाकर ले गए हैं। घोड़ों पे आए थे और ले गए। अब वो कौन थे, कहां से आए, किसी को कुछ नहीं पता। अहले मोहल्ला और गांव वालों को तो नहीं पता था। खैर, दोनों शहजादों ने बजाय सोने के दाएं बाएं के इलाकों से फिरकर पूछना शुरू किया कि ये लोग कौन हो सकते हैं। दूसरे गांव वालों ने, तीसरे गांव वालों ने, बहुत दूर जाके उन्हें ये पता चला कि यहां पे एक फौजी ब्रिगेड पूरा गुजरा था तकरीबन असर के वक्त, और वो बहुत बड़ी सल्तनत के बादशाह, राजा का, कदीम राजाओं में से बहुत बड़ा नाम, जी, रावण,
जो जो जनूबी हिस्से के बहुत बड़े इलाके में अपनी हुकूमत कर रहा था। उसने वहां कहीं महल में बैठे बैठे सीता बीबी के हुस्न के, खूबसूरती के चर्चे सुने थे। तो वो आकर इसको उठवा कर अपने महल में ले गया। उसके महल का नाम था लंका, जो एक कला नमाल महल था, जिसके अंदर जाना घुसना किसी फौज के लिए भी आसान नहीं था। वो उसी जब अपने इन दोनों शहजादों को पता चलता है, अब ये सोचते हैं कि हम दोनों एक बहुत बड़ी फौज, एक बादशाह, एक मुल्क के साथ लड़ाई कैसे कर सकते हैं। तो रामचंद्र जी ने पहली दफा अपने करीबी दोस्त यानी उस मुल्क के राजा सगरियों से राब्ता कायम करने का फैसला किया। सगरियों के पास गए क्योंकि इनको तो पता नहीं था कि लंका है कहां। अच्छा, लंका का नया नाम इस वक्त सैलोन है जी, ये जहन में रहे। सैलोन कहते हैं आजकल उस इलाके को जिसे उस वक्त लंका कहा जाता था। ये मैंने किसी दिन आपसे सवाल पूछना है कि हिंदुस्तान का, जनूबी हिंदुस्तान का, दक्कनी हिंदुस्तान का वो इलाका जो आजकल सैलोन है, इसका पुराना नाम बताएं। तो आपने बताना है लंका। अब ये आपने मुहावरों में भी सुना होगा कि घर का बेदी लंका ढाए, फलां बंदे ने लंका ढा दी, और फलां बंदे ने, बार बार कई मुहावरों में, कई गानों में और इंडिया की कई फिल्मों में लंका ढाने का लफ्ज आपने कई दफा सुना होगा। ये वही लंका है जहां पे रावण, राजा रावण जो था, वो सीता बीबी को उठाकर अपने महल में लेके गया था जी। तो जब ये दोनों शहजादों ने जाकर अपने मुल्क के राजा, यानी जिसके ये बासी थे, जिसके मुल्क में रह रहे थे, सगरियों के पास गए और उसको कहा, अपनी माजरा, अपनी बिपता, सारी मुसीबत सुनाई। तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप इत्मीनान रखें, शहजादी को कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। होता क्या है, अगले ही दिन वो राजा साहब जो थे, वो एक बहुत बड़ी फौज की ब्रिगेड इनके साथ रवाना करते हैं अपने मुल्क की। और उसका जर्नैल है, जो कमांडर है उस फौज का, उसका नाम है हनुमान जी। ये वही हनुमान है जो आजकल आप इंडिया के कई फिल्मों में देखते सुनते हैं। इतनी बड़ी मालूमात का जखीरा हमें किताब की औराक को उलटने से ही मिल सकता है, और कोई जरिया नहीं होता। आज तक हमें नहीं पता था कि ये हिंदू लोग लंका का जिक्र और हनुमान जी का जिक्र क्यों करते हैं। इसलिए कि हनुमान ने लंका ढाई, बहुत बड़े बड़े से पहले हमलावर आए, लेकिन लंका को फतह करने का ख्वाब अपने दिल में लेकर मर गए। लेकिन इस बार फौज की कमांड कर रहा था हनुमान जी, जो एक बहादुर, एक लड़ाका, एक जांबाज और एक तजर्बाकार जर्नैल था जी। और उसको लंका के रास्ते का भी पता था, बहुत सारी मालूमात उसके पास थी हनुमान के पास। ये सारा लश्कर लेकर दोनों शहजादे लंका पहुंचे, यानी जिसे आजकल सैलून कहते हैं। वहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ दिन का अरसा तो लगा, मगर वहां पहुंचकर इन्होंने यकबारगी से पहले तो लंका को, उस महल को पूरी तरह से घेरे में लिया रात के अंधेरे में। और जैसे ही सुबह का उजाला यानी सूरज तुलू होने लगा, तो इन्होंने यकलख्त हमला कर दिया उस शाही कला के ऊपर, महल के ऊपर, जो रावण का था। काफी कत्लो गारतगरी और खून रेजी के बाद
ये सीता जी को जिंदा बाजियाब कराने में कामयाब हो गए, अपने मिशन में सुरखरू हुए। और हनुमान जी इन तीनों को लेकर, दोनों शहजादों और तीसरी शहजादी को लेकर बड़े शानो शौकत और फातिहाना अंदाज में वापस अपने मुल्क आता है, मगर भी घाट, और अपने बादशाह सलामत के सामने सर झुकाकर अपने मिशन की कामयाबी की खबर देता है। राजा संगरियो जो था जी, वो बहुत खुश हुआ, बहुत राजी हुआ। उसने तो मुबारकबादें दी सबको। अहले दरबार ने भी खुशी का इजहार किया, लोगों ने धमाल डालकर खुशी और खुशी के तराने गाए। और यूं शहजादे को उसकी बेगम सीता वापस मिल गई। लेकिन इसके बाद राजा सगरियो ने इन दोनों शहजादों को वापस उसी गांव में रहने का इजाजतनामा नहीं दिया। उसने कहा नहीं, आज के बाद तुम तीनों लोग हमारे यहां, एक महफूज जगह है हमारा महल, शाही महल, इसमें रहोगे। लो जी, बाकी का अरसा जो था, उन्होंने वहां 14 साल पूरे किए। दोनों शहजादों और शहजादियों ने 14 साल पूरे होने के बाद इन तीनों ने अपने मुल्क का रुख किया और पूरी सवारियों के साथ राजा सगरियो ने पूरे प्रोटोकॉल के साथ इनको अपने मुल्क पहुंचाने का इंतजाम किया। ये शानो शौकत के साथ, प्रोटोकॉल के साथ, सवारियों के साथ, हाथियों और घोड़ों के साथ अपने महल में पहुंचे, जहां पे भरत राजा जो था, इनका छोटा भाई, वो हुकूमत कर रहा था। उसने पुरतबाक खैर मकदम किया और बेहतरीन इस्तकबाल किया। रेड कारपेट वेलकम, जिसे आजकल जदीद जबान में कहते हैं, रेड कारपेट पेश किया और इनको सर आंखों पर बिठाकर इनको वेलकम कहा। ये दोनों शहजादे और शहजादी महल में दाखिल होते हैं। शहजादा साहब रामचंद्र जी साहब अपनी वालिदा मोहतरमा से मिलते हैं और उसके बाद इजाजत के साथ, सबकी खुशी ख्वाहिश और सबके रजामंदी के साथ रामचंद्र जी वापस अपने बादशाह की कुर्सी पर, जहां उसकी जूते पड़े हुए थे, वो उठाकर तमाम लोगों ने, वजीरों, सफीरों ने, शाही मुलाजमीन ने और शाही खानदान के सारे लोगों ने मिलकर रामचंद्र जी को मुल्क का बादशाह बना दिया, इनकी ताजपोशी कर दी। वो दिन था कि पूरी सल्तनत में खुशी के शादियाने बज गए। लोग खुशी के मारे झूम उठे। पब्लिक और आवाम बाजू उठा उठा के, नारे लगा लगा के अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, भंगड़े डाल के, गाने गा के। अच्छा, फिर इसके बाद ये होता है कि रामचंद्र जी और सीता के वतन से इनके 2 बेटे होते हैं। 2 बेटे इनको अल्लाह ने अता किए। एक का नाम, बड़े का नाम था लौ और छोटे का नाम था कुश। लौ और कुश मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, इस तरह शायद आपको सही अल्फाज की समझ ना आ रही हो कि जो फिर अगले शहजादे बने, ये 2 लोग थे। जी, ये 2 बेटे पैदा हुए सीता जी के वतन से, जो रामचंद्र जी की औलाद थे। अच्छा, बाद में ना तारीख की कुछ किताबों में लिखा है कि राजपूत बरादरी के 2 बड़े खानदानों ने ये दावा कर रखा है कि हम लोग इन्हीं राजाओं की औलाद में से हैं, इन दोनों शहजादों की औलाद में से हैं। अब इसमें हकीकत कितनी है ये तो अल्लाह ही जानता है।
खैर, ये टॉपिक कुछ और है, इस पे बात किसी और दिन करेंगे। कोशिश करता हूं कि आज मैंने सोच के आया था कि मैंने रामचंद्र जी की कथा का आज खात्मा बिल खैर करना है और इसको इख्तिताम तक, मंतकी अंजाम तक पहुंचा देना है। सो मैंने कोशिश की बहुत मुख्तसर करके इस कहानी को समाप्त कर रहा हूं। जी, ये थी जी रामचंद्र जी की कथा, और अकल से हम तारीख हिंदुस्तान में मजीद आगे बढ़ेंगे और देखेंगे फिर क्या होता है। जी, तो आज के प्रोग्राम का अगला मजेदार सेगमेंट, आज का लफ्ज। आज का लफ्ज, जी, तो आज का लफ्ज हम देखते हैं। आज का लफ्ज बड़ा मजेदार है, बेहतरीन है, बड़ा सोना है, बड़ा प्यारा है। आज का लफ्ज है पहला, बहुत ही प्यारा लफ्ज। जी, ये क्या लिखा हुआ है मैंने? कुरआन। ऐसे ही है ना, बहुत सारी किताबों में, अखबारों में, रसालों में भी इसी तरह से लिखा हुआ है। हम बोलते ठीक है, मतलब भी ठीक लेते हैं, समझ भी ठीक जाते हैं, लेकिन लिखने में एक गलती करते हैं। वो ना किया करें, अच्छा नहीं लगता। कुरान मजीद, फुरकान हमीद का नाम कुरान मजीद में जहां जहां भी आया है, कहीं भी वो मद के साथ साथ नहीं है। ये मद कहां से आ गई मुझे समझ नहीं आई। ये अलिफ के ऊपर मद नहीं है मेरे भाई, खड़ी जबर है। इस तरह से कुरान लिखा करें, मद के साथ नहीं, अलिफ के ऊपर मद नहीं लिखने का, बल्कि खड़ी जबर लिखने का। जी, तो आज का दूसरा लफ्ज भी मेरा ख्याल है सुनी ले, जहमत कर ले, ताकि आपको, क्योंकि वो इसी से जुड़ा हुआ है। आज का अगला लफ्ज ये है, आपके सामने पेश खिदमत है। जी, आज का लफ्ज ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। क्या लफ्ज है, क्या अल्फाज हैं बल्कि, गफूरुर रहीम। ये हम बोलते ठीक है, लेकिन पढ़ने में, प्रोनाउंसिएशन में और लिखने में थोड़ी सी गलती कर जाते हैं। वो नोट फरमा लें, कोशिश किया करें कि ये गलती ना हो। जी, ये देखें, ये दोनों अल्लाह पाक के सिफाती नाम है, गफूर और रहीम। और अल्लाह पाक का नाम सिफाती जहां आता है, उसके नाम के साथ अल आता है। जैसे ये देखें, रहीम से पहले हमने अल लिख दिया, गफूर से पहले अल क्यों नहीं लिखते? यूं लिखा करें इसे, अल गफूर रहीम। जी, इस तरह से अल गफूर अल रहीम, अल गफूर और रहीम। जी, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा और इस पर अमल दरामद भी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें तौफीक दे। जी, तो आज के प्रोग्राम का अगला और मजेदार सेगमेंट, तीसरा सेगमेंट, आज की बात। आज की बात करते हैं जी, क्या बात करें? आज की बात चलिए ये करते हैं कि ये जो आपके साथ लोगों के गलत रवैये और बदसलूकियां होती हैं ना, इनको अपने सर से उठा फेंकने
यानी भूल जाने का हुनर सीख लें। अगर आप माजी के इन्हीं तलख तजर्बों को लेकर बैठकर रोते रहेंगे तो आपके हिस्से की वो खुशियां जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही होती हैं वो खुद ब खुद भाग जाएंगी। जरा सोचिएगा। जी, प्रोग्राम का तो यहीं पे एंड करना है हमें, लेकिन जाते जाते ये कैसे हो सकता है मैं आपको सियाने बाबा जी की बात ही ना सुनाऊं। जी, सियाने बाबा जी के पास में कल गया था। मैंने कहा बाबा जी कुछ इनायत फरमाएं, कोई बात सुनाएं, कोई गल करें। कहते पुत्र क्या सुनाऊं। मैंने कहा कोई, मेरा मूड अच्छा है, शेर सुनने को दिल कर रहा है, आप कोई शेर सुना दें मुझे। तो उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया जो मैं आपकी नजर करता हूं। उन्होंने कहा, ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। मैंने कान खड़े किए। मैंने कहा बेहतरीन मिसरा है, इससे बड़ा और भी ज्यादा अगला मिसरा और खूबसूरत शेर बना के देंगे मुझे बाबा जी। कहते हैं पुत्र, ना इश्क करो झूठा, ना प्यार करो फर्जी। आगे शेर मैं नहीं सुनाता, मेरा शेर मेरी मर्जी। लो जी, मैनू दियो इजाजत। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। खुदा हाफिज।